निर्मला मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई एक उपन्यास है। इस उपन्यास में दहेज प्रथा तथा बेमेल विवाह से उत्पन्न समस्याओं को दर्शाया गया है। उदय भानु बनारस के एक प्रतिष्ठित वकील थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी कल्याणी देवी, 2 लड़कियां और 2 लड़के थे। उदय भानु की बड़ी पुत्री का नाम निर्मला था, जो कि 15 वर्ष की थी। उन्होंने निर्मला का विवाह लखनऊ के भालचंद सिन्हा के बड़े पुत्र भुवन मोहन के साथ निश्चित किया था। वकील साहब अपनी पुत्री की शादी में अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च करना चाहते थे, लेकिन उनकी पत्नी कल्याणी उनका इस बात पर विरोध करती थी। एक दिन उदय भानु झगड़े से तंग आकर रात में घर से निकल जाते हैं और कुछ दूर पर उनको एक पुराना दुश्मन मिल जाता है, जिसे उन्होंने सरकारी वकील होने की वजह से 3 साल की सजा सुनवाई थी और उसने अपना बैर निकालने के लिए उन्हें मार डाला। उदय भानु की मृत्यु होने पर उनके समधी भालचंद्र सिन्हा को लगा कि अब उन्हें उनका मनचाहा दहेज नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने निर्मला के साथ अपने पुत्र का रिश्ता तोड़ दिया। यह समाचार सुनकर निर्मला की माता कल्याणी देवी बहुत दुखी हो गई। फिर उन्होंने पंडित जी से दूसरे रिश्ते खोजने को कहा। पंडित जी बहुत सारे रिश्ते लेकर आए। उन सब में कल्याणी देवी को एक वकील का रिश्ता पसंद आया। निर्मला का विवाह हो गया। इस वकील का नाम तोताराम था और वह लगभग 35 वर्ष का था। तोताराम के परिवार में उनके 3 पुत्र थे और एक विधवा बहन भी उनके साथ ही रहती थी। उनके तीनों पुत्रों का नाम मनसाराम, जियाराम और सियाराम था। मनसाराम सबसे बड़ा पुत्र था, जिसकी आयु लगभग 16 वर्ष थी। तोताराम अपनी पत्नी को खुश करने के लिए रोज रोज कुछ ना कुछ उपहार लेकर आता था। ससुराल में गहने, कपड़े, धन संपत्ति निर्मला को अच्छा तो लगता था, परंतु उसका मानसिक असंतोष बहुत बढ़ चुका था। पति से उसे पहले ही असंतोष था, उसमें उसकी विधवा ननद हमेशा उसे कोसते रहती थी। धीरे धीरे निर्मला बच्चों की सेवा और शुश्रूषा में लग गई। वह बड़े पुत्र मनसाराम से अंग्रेजी भी पढ़ती थी, लेकिन यह सब देखकर तोताराम को अपने बड़े बेटे मनसाराम और निर्मला पर शक होने लगा, जिसके कारण तोताराम ने मनसाराम को हॉस्टल भेज दिया। हॉस्टल में अपने पिता के शक के बारे में सोच सोचकर मनसाराम स्ट्रेस में जाने लगा और उसकी तबीयत काफी खराब हो गई। तब तोताराम ने मनसाराम को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। जब निर्मला को मनसाराम के बारे में पता चला तो अपने पति के मना करने के बावजूद भी वह हॉस्पिटल पहुंच गई। जैसे ही मनसाराम ने निर्मला को देखा, वह उनके पैरों में जा गिरा और रोने लगा। यह सब देखकर तोताराम को अपनी गलती का एहसास हुआ। मनसाराम का इलाज करने वाला डॉक्टर सिन्हा और कोई नहीं बल्कि वही था जिससे निर्मला का रिश्ता टूटा था। बहुत इलाज होने के बाद भी मनसाराम जीवित न रह सका। इलाज के दौरान निर्मला और डॉक्टर सिन्हा की पत्नी सुधा में अच्छी दोस्ती हो गई और निर्मला ने डॉक्टर सिन्हा से अपना रिश्ता टूटने का कारण सुधा को बताया, जिसके बाद सुधा ने अपने पति को काफी ताने सुनाए और डॉक्टर सिन्हा ने पश्चाताप करने के लिए अपने छोटे भाई का विवाह निर्मला की छोटी बहन से करा दिया। इधर पुत्र वियोग में तोताराम उदास रहने लगे। कचहरी का काम भी ठीक से नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से आमदनी कम होने लगी और बाद में घर को भी नीलाम करना पड़ा। उनका मझला बेटा जियाराम निर्मला के गहने लेकर भाग जाता है। तोताराम पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज करवाते हैं तो पुलिस भी जियाराम को ही दोषी बताते हैं। बाद में डर के मारे जियाराम आत्महत्या कर लेता है और कुछ समय बाद तोताराम का छोटा पुत्र किसी साधु की बातों में आकर घर छोड़कर चला जाता है। तोताराम भी उसे खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। इस सब से थक कर निर्मला सुधा के घर जाती है। सुधा की अनुपस्थिति में डॉक्टर सिन्हा निर्मला की ओर बुरी नियत से देखते हैं, पर निर्मला वहां से किसी तरह भाग निकलती है। रास्ते में जब उसे सुधा मिलती है तो वह उसे संकेत देकर सब कुछ बता देती है। फिर सुधा अपने पति को बहुत सुनाती है और आत्मग्लानि में डॉक्टर सिन्हा भी जहर खाकर आत्महत्या कर लेते हैं। दूसरी तरफ निर्मला इन सब संकटों से व्याकुल और चिंतित रहने लगती है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अपनी मृत्यु को निकट देखकर निर्मला अपनी बेटी आशा को अपनी ननद रुक्मिणी के हाथों सौंपकर इस दुनिया से विदा लेती है। मोहल्ले के लोग एकत्रित होते हैं।
निर्मला का मृतदेह बाहर निकाला जाता है। सब सोच ही रहे होते हैं कि लाश को अग्नि कौन देगा, तब तक तोताराम उपस्थित हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।